खबर बिहार में सीएम के सस्पेंस से जुड़ी हुई। बिहार में नीतीश ने नेतृत्व में एनडीए की सरकार को बहुमत तो मिल गया है, लेकिन कल नीतीश कुमार के एक बयान ने सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है। नीतीश ने कहा कि अगर अगला सीएम कौन होगा इस पर अभी साफ नहीं है। इस पर फैसला एनडीए की बैठक में होगा। एनडीए की यह अहम बैठक आज होने वाली है। बिहार की जीत के बाद एनडीए का जश्न दिल्ली से लेकर 1000 किलोमीटर दूर पटना तक मना। प्रधानमंत्री मोदी ने भी दिल्ली में बीजेपी के हेडक्वार्टर से नीतीश कुमार को सीएम बनाने का ऐलान भी कर दिया। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, 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 मोदी। सभी भाजपा के कार्यकर्ता नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के कार्यकर्ता हर बिहारवासी के साथ इस संकल्प को सिद्ध करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। लेकिन अभी तो इस पिक्चर में कई ट्विस्ट आने बाकी हैं। अभी तो क्लाइमेक्स बचा है। नीतीश सीएम बनेंगे या नहीं, अभी ये भी तय नहीं है। ये कोई और नहीं, खुद चुनाव से पहले एनडीए के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नीतीश कह रहे हैं। सुनिए। एनडीए की बैठक होगी और उसमें औपचारिक रूप से निर्णय होगा। तो जो बैठक वही बता रहे हैं कि अभी 1-2 दिन के बाद ही ना हो पाएगा। हम लोगों की मुलाकात सब लोगों से हो चुकी है, लेकिन एक साथ बैठना चाहिए। तो कल संभावित है कि हम लोग आपस में बातचीत करें। औपचारिक मीटिंग तो उसके बाद हो, माने विधानमंडल दल की बैठक तो उसके बाद होगी एनडीए की। आखिर 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले नीतीश ऐसा क्यों कह रहे हैं? इस बयान का मतलब समझना बेहद जरूरी है। नीतीश की ये रणनीति बीजेपी पर दबाव डालने की भी हो सकती है, क्योंकि नतीजों के बाद बीजेपी सरकार में छोटे नहीं बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। ऐसे में नीतीश जानते हैं कि बीजेपी अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से अपनी बात रखने की हालत में है। इस बार उसकी शर्तों की लिस्ट भी लंबी होगी। एनडीए की सीटों की संख्या को देखते हुए मुकेश सहनी की वीआईपी और मांझी की हम पार्टी को भी ताकतवर बना दिया है। दोनों के पास ही 4-4 सीटें हैं। इन दोनों ने कोई खेल किया तो एनडीए बहुमत के आंकड़े से 122 से नीचे 117 पर आ जाएगी। जीतन राम मांझी तो अपने विधायकों के साथ नीतीश कुमार से मिल भी आए हैं। नीतीश शपथ से पहले ये भी जान लेना चाहते हैं कि डिप्टी सीएम पद को लेकर बीजेपी के दिल और दिमाग में आखिर क्या चल रहा है, क्योंकि इस पर भी अब तक फैसला नहीं हुआ है। नीतीश के साथ बीजेपी के सुशील मोदी डिप्टी सीएम बनते रहे हैं। नीतीश सुशील मोदी को काफी करीबी माना जाता है, लेकिन इस बार अब तक सुशील मोदी पहले जैसे सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं। क्या बीजेपी इस बार किसी नए डिप्टी सीएम के नाम पर विचार कर रही है, या एक की जगह वो 2 डिप्टी सीएम बनाने की तैयारी में है? नीतीश जानते हैं कि इस बार कम सीटों की वजह से उनके लिए बीजेपी पर दबाव बनाना आसान नहीं, इसलिए जीत के बाद वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। ये एनडीए की बैठक में तय होगा ना, ये तो एनडीए की बैठक होगी, उसमें ना निर्णय होगा कि एनडीए का कौन नेता होगा। नहीं, अभी नहीं तय हुआ है। दिवाली के बाद की छठ के पहले की छठ के बाद ये तय नहीं हुआ। लेकिन कल चारों घटक दल के लोग आपस में बैठ के बातचीत करके ही एक-एक चीज तय करेंगे कि किस दिन क्या करना है। इसके अलावा नीतीश चिराग पासवान की वजह से भी नाराज है। नीतीश जेडीयू के खराब प्रदर्शन के लिए चिराग पासवान को वजह मानते हैं। नीतीश चाहते हैं कि बीजेपी एलजेपी को केंद्र में भी एनडीए से बाहर करे। हम लोग तो अपना अभियान चलाते हैं और पूरे एनडीए के लिए अभियान चलाते हैं।
लेकिन अगर कोई किसी के द्वारा सिर्फ उसके यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं है, लेकिन खोज खोज करके, खास तौर पर जहां मुख्यतः हम लोगों के क्षेत्र थे, वहां पर ऐसे ऐसे लोगों को खड़ा करके वोट को काटा गया है, तो ये तो दिख रहा है। और इसके बारे में पूरे तौर पर आकलन करना और क्या करना चाहिए इसका निर्णय लेना, ये तो बिल्कुल बीजेपी का काम है, वो बीजेपी का करना काम है। हम लोग तो एलआई हैं, एक साथ हैं और साथ मिलकर के लड़े हैं। नीतीश राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं। राजनीति के बिसात पर वो एक एक कदम फूंक फूंक कर रखते हैं। नीतीश जानते हैं कि अगर अभी उन्होंने दबाव नहीं बनाया तो उनके लिए बिहार में पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बीजेपी की शर्तों को मानने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा।